हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। सो पीआईबी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज दिन है 5 जुलाई 2026 और आज हम के पीआईबी एनालिसिस देखेंगे। इस साल का अगर आपने यूपीएससी पेपर देखा हो तो मैंने अभी तक एनालिसिस किया नहीं, बट जैसा मैंने देखा कि पीआईबी का बहुत बड़ा रोल बढ़ चुका है ना। और ये आपको कोई नहीं बताने वाला, सब द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने में लगे हुए हैं, बट पीआईबी इज समथिंग विच यू आर मिसिंग। गवर्नमेंट वैसे ही बहुत ज्यादा पावरफुल है और गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स, गवर्नमेंट की जितनी भी चीजें हैं वो पीआईबी से अच्छा कोई नहीं बताता है। स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। पहली जो न्यूज है वो है प्राइम मिनिस्टर कंडोल्स पासिंग ऑफ पांडवानी सिंगर तीजन बाई जी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पांडवानी सिंगर थी तीजन बाई जिनका निधन हो गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑब्वियसली बात है कहा है। तो अब आपको थोड़ा सा देखना है पांडवानी के बारे में कि क्या होता है पांडवानी। तो पांडवानी बेसिकली फोक सिंगिंग स्टाइल है विच इन्वॉल्व नरेशन ऑफ टेल्स फ्रॉम द एंशिएंट एपिक ऑफ महाभारत। तो ये अगर आपने तीजन बाई को नहीं देखा तो आप देख लीजिए, यही फोटो इनकी। और इसमें क्या होता है कि महाभारत की स्टोरीज जो हैं वो बताया जाता है। एंड भीम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, है ना, छोटा भीम नहीं, भीम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। तो आपको याद रखना है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। पहली न्यूज थी। दूसरी न्यूज है लोकायान 2026 आईएनएस सुदर्शनी अराइव्स इन न्यूयॉर्क फॉर द सेल फोर्थ 250 सेलिब्रेशन। तो याद रखिएगा इंडियन नेवल शिप है आईएनएस सुदर्शनी, है ना, याद रखिएगा, जो कि न्यूयॉर्क पहुंची है 4 जुलाई 2026 को टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल नेवल रिव्यू 250। याद रखिएगा यूएस का इंटरनेशनल नेवल रिव्यू 250 है और इसको बोलते हैं सेल फोर्थ 250 सेलिब्रेशन। 4 जुलाई आपको पता है कि यूएसए का वहां पे इंडिपेंडेंस डे भी होता है। सेल फोर्थ 250th सेलिब्रेशन, याद रखेगा। एंड ये है यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरनेशनल नेवल रिव्यू 250। इसमें कौन पहुंचा है इंडिया की तरफ से? इंडिया की तरफ से आईएनएस सुदर्शनी पहुंचा है, ये आप याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब देखो, जब हम आईएनएस सुदर्शनी पढ़ ही रहे हैं तो आपको और क्या चीजें पता होनी चाहिए जो जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता दूं। सबसे पहले जैसे आपको पता होना चाहिए कि सागर इनिशिएटिव, इंडिया का एक सागर इनिशिएटिव है। तो व्हाट इज दैट सागर इनिशिएटिव? है ना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। तो ये क्या है सागर इनिशिएटिव, थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं। इसी में पोर्टलेट डेवलपमेंट भारत माला प्रोजेक्ट भी है, भारत माला प्रोजेक्ट है, वो भी आप एक बार देख लीजिए। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एक टर्म है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, तो व्हाट इज दैट ये भी आप देख सकते हो। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, याद रखिएगा। अगली न्यूज है माई भारत वेयर डिजिटल इंडिया मीट्स यंग इंडिया। तो याद रखिएगा इंडिया हैज द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। आपको पता है नियरली 65% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 35। हमारे यहाँ की 65% जनसंख्या ऐसी जो 35 साल से कम की एज की है। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं इसको। तो ये माई भारत क्या है? इट इज मेरा युवा भारत। इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2023 में, याद रखिएगा। पोटेंशियल ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेने के लिए माई भारत लॉन्च किया गया था 2023 अक्टूबर में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत इसको किया गया था। एंड इसमें यूथ जो है वो सेंटर पे है ताकि उनको वॉलंटियरिंग का काम दिया जाए, स्किल डेवलपमेंट का मौका दिया जाए, लीडरशिप का मौका दिया जाए, सिविक पॉपुलेशन, ये सारी चीजें जो है वो करने के लिए इनको मौका दिया जाता है। तो माई भारत याद रखिएगा, इसमें लगभग 2 करोड़ से ज्यादा यूथ रजिस्टर हो चुके हैं और 1.52 लाख जो है वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज मिल चुकी हैं इनको। एंड लर्निंग प्रोग्राम्स में लगभग 25,000 के आसपास मान लीजिए आप यूथ में लर्निंग कर रहे हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया। अब यहाँ पर इस बार इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया था आज पीआईबी में। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है क्या नहीं है ये आपको पता होगा। हमारे यहाँ इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें पहले जो थी इथेनॉल ब्लेंडिंग वो 1.5% के आसपास थी 2013-14 में, जिसको बढ़ा करके कह दिया गया कि अब आपको 20%। E20 जो हम नाम सुनते हैं ना, आप सबने एक नाम सुना होगा अभी, E20। E20 इज एक्चुअली इथेनॉल 20। इथेनॉल 20 का मतलब क्या हुआ कि आपको पेट्रोल डीजल में 20% का इथेनॉल मिक्स करना है। याद रखिएगा इंडिया ने अचीव भी कर लिया है। अब ये अचीव किया है कि क्या किया है मुझे नहीं पता, बट 20% ब्लेंडिंग टारगेट हमने 5 इयर्स अहेड ही कर लिया है ना, थैंक्स टू नितिन गडकरी जी के बेटे, जिनके कंपनी के कारण ये सब चीजें हम कर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। इथेनॉल प्रोक्योरमेंट भी हमारा काफी ज्यादा बढ़ गया है, पहले हमारा कम हुआ करता था, बट चूंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग हम करें तो हम इथेनॉल का प्रोक्योरमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे तो खैर बहुत सारी इसके फायदे लिखे गए हैं, क्या इसके फायदे हैं क्या नहीं है, बट आपको याद रखना है कि इथेनॉल के जनरेशंस कौन से हैं। तो याद हम लिख लेते हैं इथेनॉल जनरेशंस। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें डिटेल में, है ना। डिफरेंट जनरेशंस ऑफ इथेनॉल
कोई भी न्यूज कोई भी आर्टिकल खोलोगे तो वही आएगा। तो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल अगर हम देखें तो ये शुगर केन, मेज एंड अदर फूड क्रॉप से बनता था। मोस्ट कॉमन फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल, शुगर केन, मेज एंड अदर फूड क्रॉप। सेकंड जनरेशन जो इथेनॉल था ये बायोमास क्रॉप्स लाइक क्रॉप रेसिड्यू, स्ट्रॉ एंड वुडी मटेरियल, इन सब से लकड़ी के लच्छे, इन सब चीजों से बनता है। सेकंड जनरेशन है, ठीक है। इसमें लिग्नो सेल्यूलोसिक बायोमास का यूज किया जाता है जिसमें क्रॉप रेसिड्यू, स्ट्रॉ, वुडी मटेरियल ये सब आता है। थर्ड जनरेशन इथेनॉल में बेसिकली एल्गी एंड अदर फास्ट ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इंडिया टू चेयर अंकाड्स 9th सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो याद रखिएगा अंकटाड यानी कि यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट बेसिकली ये हेड करेगा। कौन हेड करेगा? 9th सेशन इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडिया, ठीक है ना। तो एक थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं अंकटाड का हेडक्वार्टर कहां पर है। इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ लेता है कई बार कहां पर है, क्या है। तो इसका अगर हम देखें, इसका जिनीवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। इसको बनाया कब गया था? इट वाज फॉर्म्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1964। देख लो 1964 में बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, अंकटाड रिपोर्ट्स, कौन सी रिपोर्ट निकालता है ना, तो देख लेते हैं। जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट है। तो दो रिपोर्ट निकल के आए, मेन इंपॉर्टेंट है। एक तो इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट और दूसरी है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये कौन निकालता है? अंकटाड निकालता है। तो ये दोनों आप याद करके रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आईएनएस सुदर्शनी मैंने आपको बता दिया है। इंडिया टू होस्ट ब्रिक्स हेड ऑफ एंटी ड्रग्स एजेंसीज इन गुवाहाटी। तो याद रखिएगा ब्रिक्स हेड्स ऑफ एंटी ड्रग एजेंसीज जो है वो हेड करेगा, इंडिया हेड करेगा गुवाहाटी में। तो ये बस एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आप याद रख सकते हैं। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज पीआईबी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू, नाइस डे।